नमस्कार। एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है स्वामी आत्मविश्वास। स्वामी जी से आज हम चर्चा करेंगे राशिफल के बारे में। देखते ही देखते 2020 का जो साल है वो गुजर गया है और 2021 का साल है वो कुछ ही समय बाद में आने वाला है। तो आज हम स्वामी जी से राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। कैसा रहेगा विभिन्न राशियों के लिए 2021। तो आइए हम चर्चा करते हैं। आज हमारे बीच में स्वामी जी है। हम स्वामी जी से आपको परिचय करवा देते हैं। नमस्कार नमस्कार प्रिय दर्शकों, देखते ही देखते 2020 का साल भयावह तरीके से बीता। पूरे संसार में कोरोना का वो तांडव, जिस तांडव में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके, और वो किन ग्रहों के कारण से हुआ ये मैं किसी वीडियो में पहले बता चुका हूं। और उस कोरोना के तांडव के कारण से संसार के अंदर जो आर्थिक स्थिति अन्य देशों की, बहुत से देशों की प्रभावित हुई है, वो भी एक हमारे लिए बड़ी विडंबना है। भारत में भी बहुत प्रभाव पड़ा है आर्थिक स्थिति में, बेरोजगारी आदि, महंगाई बढ़ी है। तो इसलिए भगवान न करे इस प्रकार का कोई साल आए। अब 2021 आ रहा है। हम आशा करते हैं आने वाला सन 2021 सबके लिए मंगलमय होगा, प्रगति वाला होगा। विभिन्न राशियों के ऊपर क्या प्रभाव होगा सन 2021 में, ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो राशियों के मामले में नौकरी, व्यवसाय, व्यापार, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य आदि सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो स्वामी जी हमें ये बताइए कि 2021 का जो साल है ये 12 राशियों के लिए किस प्रकार रहेगा और किन किन को क्या लाभ मिलेगा, किन को हानि होगी या इन हानियों से कैसे बचा जाएगा, राशि किस प्रकार से प्रभाव डालेगी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कीजिए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, मेष राशि वालों को शनि जो है वो 10वें भाव में अपनी राशि में मकर में रहेगा, धीमी गति से चलने वाला ग्रह। और दूसरा बृहस्पति जो है वो मकर में रहेगा, नीच राशि में। और बृहस्पति जो है 1-2 महीने के लिए कुंभ राशि में जाकर पुनः लौट करके मकर में आएगा। इसलिए यह जो शनि और बृहस्पति का फल हमें देखना है। दूसरी बात, राहु रहेगा द्वितीय भाव में जो कुटुंब का स्थान है, धन का स्थान है, और केतु रहेगा 8वें भाव में जो अकस्मात बाधाओं का स्थान है। इसलिए इन ग्रहों का ध्यान में रखते हुए हम विचार करते हैं। शनि मेष राशि वालों को 10वें भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। जो व्यक्ति जॉब की तलाश में है उनको जॉब मिलने की संभावना है और अच्छा जॉब मिलने की पूरी संभावना है। और जो लोग राज्य में सेवारत है उनको प्रोग्रेस, प्रगति, प्रमोशन होने का पूरा चांस है। कर्म क्षेत्र के अंदर व्यक्ति में जो कोरोना काल में जो खालीपन सा था वो भर जाएगा और क्रिया विधि और गति बढ़ जाएगी, कर्मठता बढ़ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर यह देखना जरूरी है, जो व्यक्ति राजनीति में है उनके लिए ये दशमस्थ शनि मेष राशि वालों को राजनीति में अच्छे पद की प्राप्ति का योग बनाएगा। ये शनि जो है एकादश भाव का स्वामी भी है यहाँ पर, इसलिए गेन देगा, अच्छी तरह से आमदनी देगा, आय देगा और विभिन्न लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा। बृहस्पति की हम बात करें तो यहाँ भाग्येश होता है बृहस्पति मेष राशि वालों को, और द्वादश शेष होता है। द्वादश शेष को अपनी इतर राशि, दूसरी राशि का फल प्रदान करना होता है, भाग्य का फल प्रदान करना होता है। इसलिए बृहस्पति की वजह से मेष राशि वाले लोग धार्मिक कार्यों में लगे रहेंगे और उनको भाग्य लाभ भी होगा और भाग्यवश वो जो है प्रोग्रेस करेंगे। और यहां पर केंद्र त्रिकोण संबंध भी होता है, क्योंकि बृहस्पति यहां त्रिकोणेश होता है, शनि यहां केंद्रेश होता है। केंद्र त्रिकोण संबंध जो एक प्रकार का राजयोग होता है और प्रोग्रेस निश्चित है। अब यहां देखने वाली बात है राहु और केतु की, क्योंकि प्रश्न किया आपने आर्थिक स्थिति का भी, पारिवारिक स्थिति का भी। इसलिए राहु चूंकि धनस्थान में बैठा हुआ है, परंतु वो उसकी मित्र राशि है, शुक्र की राशि में राहु बैठा हुआ है, वहां धन तो वो देगा, लेकिन राहु का काम पृथकतावादी भी राहु ग्रह होता है, इसलिए वो धन तो वहां देगा,
लेकिन धन से पृथक भी करता रहेगा। कुटुंब के अंदर कुछ मनमुटाव पैदा कर सकता है राहु। इसके अलावा वो धन देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे जो खराब फल देने वाला ग्रह यहाँ पर हम राहु केतु में से देखा जाएगा वो है केतु, क्योंकि वो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में मंगल की राशि में केतु है, परंतु अष्टम भाव में जो केतु होता है वो अकस्मात चोट आदि, अकस्मात बाधाएं, कार्य में अड़चने ये प्रदान करवाएगा। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं 2021 का साल मेष राशि वालों को आमूल चूल प्रगति वाला रहेगा। अब मेष राशि वालों को केतु का उपाय इस वर्ष करना चाहिए। केतु जलीय राशि में वृश्चिक में है, इसलिए भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए या उच्छिष्ट गणपति के मंत्र का जाप करना चाहिए। हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा यह मंत्र है, इसका झूठे मुंह जप करें या किसी विद्वान से करवाएं, पूजन करवा करके दीक्षा लेकर के जप करें और केतु का दान आदि करते रहें। दान पंचांगों में लिखा हुआ मिल जाता है या पंडित जी बता देंगे, इस प्रकार से करें। अन्य कोई भय डरने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति जब कुंभ में जाएगा तो भी अच्छा फल प्रदान करेगा, वो भी वहां भी, और शनि के साथ है तो ये केंद्र त्रिकोण संबंध है, इसलिए मेष राशि वाले खुशी मनाएं। तो जी आपके कहने का मतलब स्वामी जी यही है कि मेष की जो राशि है वो 2021 के लिए बहुत अच्छी है। 2021 में जो होगा मेष राशि बहुत ही अच्छी रहेगी। तो इसका मानते हैं परसेंटेज के हिसाब से मेष की राशि कितनी परसेंटेज के हिसाब से अच्छी रहेगी? वो कुछ मैं परसेंटेज कह सकता हो सकता है। जी मैं कह सकता हूँ मेष राशि जो है परसेंटेज के हिसाब से 90% अच्छी रहेगी। स्वामी जी अब अगले वाली राशि कौन सी है उसके बारे में भी बताइए कि वो राशि कैसी रहेगी। जी वृष राशि का नंबर आता है। वृष राशि के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए धीमी गति से चलने वाले ग्रहों में वृष राशि वालों के लिए शनि भाग्य घर में अपनी राशि का बैठेगा, अभी चलेगा गोचर में, और बृहस्पति भी वहीं पर चलेगा, बृहस्पति शनि के साथ, और वो कुंभ में जाकर वापस आएगा, ये अलग बात है, परंतु वो भाग्य में चलेगा। अब यहां बृहस्पति अष्टमेश होता है। प्रिय दर्शकों, अष्टमेश बृहस्पति भाग्य में नुकसान पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा, परंतु शनि यहां लाभ देगा। तो देखने वाली बात यह है कि शनि के कारण से वृष राशि वाले भाग्य लाभ प्राप्त करेंगे। जिनके अटके हुए काम है, रुके हुए काम है, वो हो जाएंगे, होने लग जाएंगे। और शनि यहां पर राजयोग कारक ग्रह बनता है। यहां पर कुंभ राशि 10वें भाव में होती है, मकर राशि 9वें भाव में होती है, तो केंद्रेश त्रिकोणेश होने से यहां पर राजयोग कारक होता है। इसलिए बड़े बड़े पद की संभावना, जॉब की तलाश कर रहे लोगों को जॉब मिलना, राजनीति में आए लोगों की प्रोग्रेस होना, कोई पद मिलना, यह सब होगा शनि के कारण से। अब बात रही बृहस्पति की, बृहस्पति यहां शनि को हानि पहुंचाता रहेगा, यह ध्यान रखने की बात है। एकदम से नहीं होगा, यहां ध्यान रखने के बाद बृहस्पति हानि पहुंचाता रहेगा। बृहस्पति जो है ये अष्टमेश है और एकादशेश है, तो गेन तो हो जाएगा, आर्थिक लाभ तो हो जाएगा, परंतु बृहस्पति राजयोग में बार बार हानि प्रदान करेगा। इसलिए आसानी से कोई प्रमोशन, पद प्राप्ति आसानी से नहीं होगी, बाधाओं के बाद होगी, लेकिन होगी, यह निश्चित बात है। तो अब बात करते हैं हम राहु और केतु की। राहु जो है लगन के अंदर चलेगा और केतु 7वें भाव में चलेगा, और ये राहु मित्र राशि में है, केतु मंगल की राशि में है, तो ये भी अच्छे होंगे, ये भी नुकसान नहीं करेंगे। हालांकि राहु लगन में भ्रमित जरूर करेगा व्यक्ति को, व्यक्ति भ्रम की स्थितियों में रहेगा, निर्णय लेने में प्रॉब्लम आ सकती है बार बार। इसलिए ये मेरी सलाह है कि वृष राशि वाले निर्णय लेने में सावधानी बरतें और भ्रमित न हो, और निर्णय लेने के बाद बार बार उसको बदले नहीं, सोच समझ के निर्णय ले ले, तो ये साल अच्छा चला जाएगा। केतु जो है मंगल की राशि में 7वें भाव में रहेगा, दाम्पत्य जीवन में कुछ प्रॉब्लम पैदा करेगा, कुछ मतभेद उत्पन्न करेगा। पार्टनर जो है, बिजनेस पार्टनर, उनमें कुछ मतभेद उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा जो दैनिक रोजगार आदि चल रहा होता है, जो व्यवसाय चल रहा होता है, उसमें बार बार बाधाएं आ सकती है। इन सब के बावजूद भी मैं ये कह सकता हूं वृष राशि वाले जो है शनि के कारण से, और केवल शनि के कारण से, राहु का साथ भी उसमें है, शनि के कारण से बहुत अच्छी प्रगति कर जाएंगे। इनको वृष राशि वालों को केतु का उपाय करना चाहिए, और विशेष तौर से केतु के उपाय के लिए मैं बता चुका हूं, जैसे गणपति की आराधना, उच्छिष्ट गणपति का जप, हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा और केतु का दान आदि करें। आपके कहने का मतलब यही है कि इसी राशि वाले लोगों को
सफलता थोड़ी सी कम मिलेगी, उसको संघर्ष करना पड़ेगा ज़्यादा। जी अब हम चर्चा करेंगे अगली राशि के बारे में। स्वामी जी, हम अगली राशि के बारे में बताइए। जी, मिथुन राशि वालों के लिए मैं 2021 के वर्ष के बारे में बता रहा हूं। मिथुन राशि वालों को शनि अष्टम भाव में रहेगा, अष्टमेश होते हुए, और भाग्येश भी वो है, उसकी मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में होती है। शनि और बृहस्पति दोनों अष्टम भाव में। बृहस्पति जो है 2 केंद्रों का यहाँ स्वामी बनता है, 2 केंद्रों का केंद्राधिपत्य दोष से पीड़ित होता है, और वो अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में होगा। इसलिए यह साल जो है 21 वाला मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बाधाओं भरा होगा। उनको तरह तरह से कार्य में अड़चने देखने को मिलेगी, तरह तरह से व्यापार में, व्यवसाय में अड़चने देखने को मिलेगी। उनको जो है दाम्पत्य जीवन में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, भाग्य में भी बार बार अड़चने आएगी। कुल मिलाकर के उनको अड़चने ही अड़चने इस वर्ष में आने की संभावना है। 12वें घर में राहु और 6ठे घर में केतु रहेगा, इसलिए अकस्मात खर्चे होंगे, पारिवारिक मनमुटाव हो सकता है, अकस्मात खर्चे होंगे, धन का संचय बहुत कम होगा, इस तरह से होगा। परंतु यह देखा जाए कि डरने की कोई बात नहीं है, भय की कोई बात नहीं है। यह शनि जो है वो भाग्येश भी है, कुछ फल भाग्य का भी मिलेगा अड़चनों के बावजूद। प्रयत्नशील रहें, और इसके अंदर विशेष तौर से बृहस्पति का उपाय करते रहना चाहिए। और बृहस्पति के उपाय के बारे में मैं कहता हूं कि जो है गुरुजनों का आशीर्वाद लें, धार्मिक कार्यों में लगे रहें, न्यायप्रिय बने, सत्यनिष्ठ बने, और बृहस्पति का दान आदि कर सकते हैं यदि ज्यादा कोई प्रभाव हो तो इस तरह से विशेष अच्छा नहीं माना गया है, कुछ सफलता अवश्य मिलेगी। जी, अब हमने 3 राशियों के बारे में चर्चा कर ली है अभी तक। अब नेक्स्ट राशि, चौथी राशि कर्क राशि है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्वामी जी, सभी दर्शक उत्सुक है अपनी राशि जानने के लिए आगे से आगे, तो कर्क राशि के बारे में भी थोड़ा बताइए आप। जी, कर्क राशि की हम चर्चा करते हैं। और कर्क राशि के बारे में देखिए, शनि जो है सप्तमेश होकर के सप्तम में रहेगा। अब सप्तमेश और अष्टमेश यहां शनि बनता है, साथ में बृहस्पति जो है षष्ठेश होगा और भाग्येश होगा। तो इन 2 ग्रहों का यहां पर योग होगा। यह मारक भाव भी है, मार्केश मारक भाव में चलेगा। रोग भाव का स्वामी बृहस्पति मार्केश के साथ सप्तम भाव में चलेगा। तो इससे इसका सीधा सा तात्पर्य यह है, एक तो स्पाउस को, जीवन साथी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होगी इस वर्ष, आने वाले वर्ष में 21 में जीवन साथी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होगी। दूसरा, स्वयं को भी स्वास्थ्य की कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तीसरी बात, बिजनेस पार्टनर होगा जो, उससे झगड़े आएंगे, मतभेद होंगे, झगड़े उत्पन्न होंगे। ये चीजें होगी, ये सब बातें होगी। और इसके अलावा दैनिक रोजगार अवश्य चलता रहेगा। जो जारी कार्य है वो जारी कार्य चलता रहेगा। ये इस प्रकार की बाधाएं आती रहेगी, इसके अलावा चलता रहेगा। अब बात करते हैं राहु और केतु की। तो राहु केतु बहुत अच्छी स्थिति में है कर्क राशि वालों को 2021 के साल में। जो लोग शेयर मार्केट का काम, कमोडिटी का काम, लॉटरी सट्टे जुए आदि का काम करते हैं, उन लोगों के लिए राहु केतु की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। उन लोगों के लिए सुगमता से धन कमाने का अवसर मिलेगा इस साल में, तो वो कर सकते हैं। इसलिए ये जो है 2021 का साल कर्क राशि वालों को अच्छा ही रहेगा। कुछ परेशानियां जो आएगी उनके लिए उपाय करना चाहिए, और सबसे बड़ा उपाय जो है बृहस्पति का ही यहां करना चाहिए, शनि का भी करना पड़ेगा। बृहस्पति यहाँ रोग भाव का स्वामी बनता है, शत्रु भाव का स्वामी बनता है, ऋण भाव का स्वामी बनता है। व्यापार के लिए ऋण लेना भी पड़ सकता है, कर्ज लेना पड़ सकता है, और स्वास्थ्य हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। तो बृहस्पति का विशेष तौर से उपाय करना चाहिए। कर्क राशि वालों को मोती पहन लेना चाहिए, और मोती हमेशा पहने रखें। और बृहस्पति का उपाय जप आदि करें, दान करें, जो मैंने पहले बताया उस हिसाब से। न्यायप्रिय जैसे बनना, परोपकारी बनना, धार्मिक बनना, ये सब जीवन में आचार विचार होंगे तो बृहस्पति नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और जब कर सकते हैं ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः, इस प्रकार से। और शनि के लिए आप दान कर दें शनि का तेल, तिल, लोहा, उड़द, नारियल, जौ, सरसों, अबरक,
नीला वस्त्र, ये सब आप किसी शनि मंदिर में दान करें, जिससे शनि संबंधित आपको समस्याएं कम देखने को मिले और रोजगार के मामले में ये साल अच्छा चला जाएगा। जी स्वामी जी, आपके कहने का मतलब ये है कि इस राशि वाले को धन की तो प्राप्ति होगी होगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी 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 तो मेन यही हो गया उनका, स्वास्थ्य के साथ में धन यदि कमाना है तो स्वास्थ्य रखना जरूरी है। जी। ये भी आपने बहुत अच्छी बात बताई है, कर्क राशि वालों को इस पे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो अगली जो नेक्स्ट राशि है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके हाँ बारे में हाँ, बताइए। हम अब चर्चा करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वाले जातक जो है उनको 2021 के अंदर शनि रोग भाव का स्वामी होकर रोग भाव में रहेगा, और मार्केश तो वो बनेगा ही बनेगा सप्तमेश होने से। इसलिए शनि जो है यहाँ पर बहुत अधिक रोगकारी हो जाता है, रोगदायक हो जाता है। और साथ में रहेगा बृहस्पति नीच राशि में, वो पंचमेश होता है यहाँ पर, और अष्टमेश होता है। इसलिए यह ध्यान रखने की बात है 2021 के वर्ष में सिंह राशि वालों को संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना पड़ सकता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना पड़ सकता है, स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना पड़ सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, और इसके अलावा स्पाउस के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित होना पड़ेगा, क्योंकि ये सप्तम भाव में कुंभ राशि होती है। इसलिए जो है ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सिंह राशि वालों को शनि का विशेष उपाय करना चाहिए। शनि का उपाय शनि का दान आदि होता है शनि मंदिर में। तेल, तिल, लोहा, उड़द, सरसों, कोयला, कोडी, खोटे सिक्के और नीला वस्त्र, अब्रक, ये सब शनि मंदिर में दान कर दें किसी शनिवार के दिन। तो शनि से संबंधित स्वास्थ्य की जो परेशानियां देखने को मिलेगी वो उसमें कमी आ जाएगी। इसके अलावा रोजगार चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यापारिक कर्ज होता है वो भी आगे जाके उतर जाएगा, ये निश्चित बात है। यदि व्यापारिक कर्ज होना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके उतर जाएगा, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जी स्वामी जी, हम आपसे एक बात और बीच में जानना चाहेंगे। राशि संबंधित बात है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। दर्शकों के भी हो सकता है ये प्रश्न मन में है, लेकिन मेरे भी प्रश्न मन में आ गया, क्योंकि मेरी राशि के अनुसार अगली जो राशि है वो मेरी राशि आ रही है, इसीलिए मेरे प्रश्न दिमाग में आए, तो उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगली जो राशि कन्या राशि है, मेरा नाम कन्या राशि के से संबंधित है, जबकि मेरा जो जन्म राशि है वो मेरी तुला है। दोनों राशि आगे आने वाली जो राशि है वो है। तो मैं किस प्रकार से जानना चाहूंगा कि मेरी राशि कौन सी है? जी, देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ग्रह दशाएं, ग्रह गोचर जो भी प्रभावित करता है व्यक्ति को, वो जन्म राशि के आधार पर प्रभावित करता है, क्योंकि असली राशि जन्म राशि ही होती है। बोलते नाम की जो राशि है वो तो मनुष्यकृत है, हम नाम तय कर लेते हैं कोई और, तो इसलिए जो है वो प्रभावित नहीं करती है। केवल बोलते नाम का तो महत्व होता है जब हम कोई व्यापार, कोई फर्म खोल रहे हैं, उस फर्म का नाम हमारे बोलते नाम से मिलना चाहिए। इस तरह से कुछ हम कोई नामकरण कर रहे हैं किसी फर्म का और का, वो मिलना चाहिए। तो कई बातों में ये देखा जाता है, अन्यथा इसके अलावा सारी जो बातें हैं वो प्रभावित होती है जन्म राशि के द्वारा। इसलिए राशि जन्म की होती है, और जो अक्षर जन्म राशि के अनुसार बताए गए हैं उन अक्षरों के हिसाब से अपनी राशि को निर्धारित कर लें। तो प्रिय दर्शकों, ये आपको बताया है, जो आपके मन में प्रश्न होगा उसका आपके सवाल जवाब आ गया है कि जो व्यक्ति है उसका जो नाम के हिसाब से जो राशि होती है वो इतना प्रभाव नहीं डालती है, जन्म के हिसाब से जो राशि होती है वो प्रभाव डालती है। तो ये आपके प्रश्न में, यदि दिमाग में प्रश्न हुआ तो ये क्लियर हो गया है। स्वामी जी, हमें अगली जो राशि है उसके बारे में बताइए, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा कर ली है। कन्या नाम के हिसाब से या जन्म के हिसाब से, कौन से हिसाब से हमें राशि के अनुसार देखनी चाहिए, तो उसके बारे में चर्चा कर ली। अब हम हमें अगली राशि के बारे में बताइए। जी, तो बात करते हैं हम कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि में शनि और बृहस्पति पंचम भाव में चलेंगे गोचरवश। तो कन्या राशि वालों के लिए पंचमेश शनि पंचम भाव में, और बृहस्पति जो है केंद्रीय शनि चतुर्थेश होगा, और सप्तमेश होगा वो त्रिकोण में।
तो दोनों ये जो त्रिकोण में रहेंगे, गुरु और शनि, ये केंद्र त्रिकोण संबंध हो गया। केंद्र त्रिकोण संबंध ये संतान की प्रोग्रेस के लिए अच्छा रहेगा। जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा होती है वो इस वर्ष योग बन जाएगा। संतान की विद्या के बारे में कोई यदि चिंता है तो वो प्रोग्रेस उसमें नजर आ जाएगी, प्रोग्रेस। और ये जो है भाव लक्ष्मी का भी होता है, पंचम भाव, इसलिए व्यक्ति को विभिन्न प्रकार से धनार्जन भी होगा, धन प्राप्ति होगी। ये जो शनि है यहाँ षष्ठेश भी होता है। बस ध्यान ये रखना पड़ेगा, संतान के स्वास्थ्य में हानि देखने को मिल सकती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस राशि वालों को ये ध्यान दीजिए कि शनि की शांति करनी पड़ेगी, जिससे संतान को स्वास्थ्य की समस्या न हो। संतान के लिए, संतान की प्रोग्रेस के लिए कर्ज लेना भी पड़ सकता है, इतना अवश्य है। बढ़िया स्थिति राहु की है जो वृष राशि में भाग्य घर में होगा। तो कन्या राशि वाले इस वर्ष विभिन्न प्रकार की तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक तीर्थ यात्राएं करेंगे। और कन्या राशि वाले अकस्मात उनको धन लाभ, भाग्य लाभ प्राप्त होगा, भाग्य का लाभ होगा उनको, उनका पराक्रम बढ़ चढ़ के रहेगा। और कुल मिलाकर इस साल में वो खूब तरक्की करेंगी। शनि की शांति अवश्य कर लें। जी स्वामी जी, आपने कन्या राशि के बारे में बता दिया है, अब आगे तुला जो राशि है उसके बारे में आप भी बताइए। जी, तो प्रिय दर्शकों, तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि के अंदर शनि जो है योग कारक ग्रह होता है, केंद्रेश और त्रिकोणेश होता है। और ऐसा होकर के शनि चतुर्थ भाव में अपनी राशि में बैठेगा, चलेगा। जब ये चतुर्थ भाव में चलेगा तो साथ में होगा षष्ठेश बृहस्पति और तृतीयेश बृहस्पति नीच राशि में। तो यहां पर तुला राशि वालों को शनि जो है, जो लोग जमीन जायदाद का व्यवसाय करते हैं, पत्थर आदि का व्यवसाय करते हैं, सीमेंट आदि का व्यवसाय जो भी लोग करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत लाभ पहुंचाएगा शनि। ऐसे व्यापार में प्रोग्रेस होगी। स्थायी संपत्ति जिनको बनानी है, आकांक्षा है, विचार कर रहे हैं, तो मकान आदि इस वर्ष में बन जाएगा और जमीन आदि का भी लाभ हो जाएगा। इसके अलावा देखना ये होगा, क्योंकि ये षष्ठेश यहां पर आ गया है, बृहस्पति और शनि साथ साथ में चलेंगे, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये षष्ठेश जो होता है ये विवाद का घर भी होता है, छठा घर मुकदमों का भी होता है। तो संपत्ति से संबंधित विवाद भी देखने को मिलेंगे। इसलिए जो है लेन देन में सावधानी बरतें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भूमि से संबंधित, स्थायी संपत्ति से संबंधित जो कर्ज लेना पड़े वो भी ले सकते हैं, वो भी आसानी से मिल जाएगा और वो भी आगे जाकर उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार के व्यवसायियों को अच्छा लाभ होगा। और संतान के बारे में हम बात करें तो संतान को भी जो है प्रोग्रेस इस वर्ष देखने को मिलेगी। संतान के विषय में जो हमें चिंता है वो चिंता दूर होगी। इसके अलावा वाहन से हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है, विशेष तौर से हैवी वाहन, भारी वाहन से हमें सावधानी की आवश्यकता होती है। वाहन चलाने में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ चोट आदि लगने का चांस हो सकता है कभी भी। और जैसे राहु केतु की हम बात करें, अष्टम भाव में राहु रहेगा, केतु रहेगा द्वितीय भाव में, ये हानिकारक है। विवाद हो सकता है, संपत्ति का विवाद हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, पारिवारिक विवाद हो सकता है, धन की हानि हो सकती है। और अष्टम भाव में जो राहु है वो अकस्मात चोट आदि लगा सकता है, कार्य में बाधाएं ला सकता है, इससे थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। तो इस राशि वाले लोग राहु केतु की विशेष शांति करें, दान आदि करें। जी, हमने अभी तक तुला तक राशि तक की चर्चा कर ली है। अब स्वामी जी से अगले नेक्स्ट जो राशियां बची है उसके बारे में हम और चर्चा कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो स्वामी जी हमें बताइए अगली राशि के बारे में, अगली कौन सी राशि है, उसके लिए क्या रहेगा? जी जी जी, अब नेक्स्ट आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक वालों के लिए मैं बता दूं, वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि जो है वो तृतीयेश और चतुर्थेश होता है। चतुर्थेश होने से वो केंद्रेश हो गया
तृतीय होने से वो तृतीय भाव पराक्रमेश हो गया और शनि वहीं पर चलेगा तृतीय भाव में, और बृहस्पति भी साथ में चलेगा। तो ये तृतीय भाव में तृतीय होने से पराक्रम तो बढ़ाएगा, हिम्मत बढ़ाएगा, व्यक्ति कर्मठ होगा, भागदौड़ बढ़ेगी, खूब परिश्रम करेगा। इस वर्ष में वृश्चिक राशि वाला जातक खूब परिश्रम करेगा, और इसके साथ ही परिश्रम से धन की भी प्राप्ति होगी, और उस धन की प्राप्ति के अंदर भाइयों का भी सहयोग होगा, भाई बहनों का सहयोग होगा, साथ देंगे, मित्र वर्ग भी साथ देंगे, इतना निश्चित है। इसके अलावा स्थायी संपत्ति जो है वो भी बनेगी, खूब स्थायी संपत्ति का जो विचार मन में होता है वो पूरा हो जाएगा इस वर्ष में, तो और ये योग बनता है। इसके अलावा कोई लोहे का बिजनेस वगैरह कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसमें भी प्रोग्रेस हो जाएगी। तो ये व्यापार के लिए और भागदौड़ के लिए ये वर्ष अच्छा है आने वाला। बात करते हैं राहु केतु की। केतु लग्न में चलेगा, राहु सप्तम भाव में चलेगा। सप्तम भाव में राहु चलने के कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, झगड़े उत्पन्न हो गए, जिनका कोई मनमुटाव ऑलरेडी थोड़ा बहुत चल रहा है वो बढ़ जाएगा, और जिनका तलाक होना है वो तलाक हो जाएगा, तलाक की जो स्थिति आ रही है उनका तलाक हो जाएगा, नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत झगड़े होते हैं तो वो सामान्य बात है। इसके अलावा केतु जो लग्न में चलेगा वो केतु जो है विभिन्न प्रकार से लाभ तो देता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लाभ जरूर देगा विभिन्न प्रकार से, क्योंकि लग्न में वृश्चिक राशि के अंदर जो केतु है शार्प बुद्धि दे देगा व्यक्ति को, कूटनीति दे देगा। इसलिए केतु की कोई विशेष बात नहीं है, ध्यान राहु की रखने की है, राहु की शांति जरूर करें। दाम्पत्य जीवन में और व्यापारिक मामलों में परेशानी हो तो राहु की शांति करें। तो आगे जो राशि है वो धनु राशि है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? जी प्रिय दर्शकों, अब हम चर्चा करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि जो है उसका स्वामी बृहस्पति होता है और चतुर्थेश भी बृहस्पति होता है, तो ऐसा बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह हो जाता है धनु राशि वालों को। लेकिन ये नीच राशि में चलेगा, मकर राशि में द्वितीय भाव में, और शनि जो है द्वितीय होकर द्वितीय में चलेगा, तृतीय भी शनि होता है। इसलिए हम बात करते हैं कि धन भाव का स्वामी यदि धन में चलेगा और साथ में जो है लग्नेश वहां पर उपस्थित होता है, चतुर्थेश भी होता है, तो ये निश्चित बात है कि व्यक्ति अपने प्रयत्नों से धन की प्राप्ति करेगा और स्थायी संपत्ति आदि में धन की प्राप्ति होगी, माता से भी लाभ मिल सकता है और धन की खूब प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है इस वर्ष धनु राशि वालों को। और छठे घर में राहु अच्छा फल प्रदान करता है। छठे घर में राहु है शत्रु अंता योग बनाता है, तो शत्रु जो है वो दबाव में आएंगे और जो है शत्रुता विरोध ये कम देखने को मिलेगा, वो जीत स्वयं की ही होगी। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और केतु 12वें घर में जो होता है तो विभिन्न प्रकार से अकस्मात खर्चा भी सामने आता रहेगा और व्यक्ति थोड़ा धार्मिक कार्यों में खर्चे भी करेगा। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं धनु राशि वालों को बहुत ही लाभप्रद ये वर्ष होगा, तरक्की वाला होगा, लग जाएं। चलो, ये धनु की राशि है, ये अच्छी राशि है, लोगों ये लाभ राशि है। आगे तो आगे जो मकर राशि है इसके बारे में और बताइए। जी मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि का स्वामी शनि है और अपनी राशि में लग्न में स्थित है शनि, और द्वितीयेश भी होता है, धनेश भी शनि, और ऐसे शनि के साथ बृहस्पति होता है जो द्वादशेश और तृतीयेश होता है। तो यहाँ पर शनि स्वयं को विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगाएगा, धन लाभ भी देगा क्योंकि ये धनेश है, और जो है बाहर से धन लाभ होगा। दूर दराज के क्षेत्रों से जो व्यापारी काम करते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको विभिन्न लाभ होता रहेगा दूर दराज के क्षेत्रों से, और व्यक्ति स्वयं की भागदौड़ के कारण इस वर्ष लाभ में रहेगा, फायदे में रहेगा। यात्राएं हो सकती है, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है, विशेष तौर से पूर्व दिशा की यात्राएं हो सकती है, पूर्व और दक्षिण दिशा की। इसलिए और प्रश्न ये है कि राहु पंचम भाव में आता है, केतु आता है एकादश भाव में, तो जो लोग शेयर मार्केट और लॉटरी, जुआ, सट्टा, कमोडिटी आदि का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद ये वर्ष रहेगा। इसमें लग जाएं, सारे ग्रह प्राय जो है अनुकूल हैं और विशेष कोई बात नहीं है, और अपने काम में लगे रहें, खाली न रहें। प्रिय दर्शकों, अब दो राशि बची है, एक राशि है कुंभ राशि है, दूसरी मीन राशि है। तो सबसे पहले हम कुंभ राशि के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में मीन राशि के बारे में चर्चा करेंगे, और ये राशि कंप्लीट होने के बाद में एक और अच्छा पर्सन है उसके बारे में भी हम नॉलेज प्राप्त करेंगे और जी आगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। जी प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है
और ये शनि द्वादश भाव का भी स्वामी होता है। इसलिए लेकिन ये कुंभ राशि का स्वामी शनि 12वें घर में ही चलेगा गोचरवश, और वहां पर बृहस्पति भी चलेगा जो एकादशेश है और धनेश है। तो दो धन भावों को, मतलब एकादश भाव होने के नाते और द्वितीयश होने के नाते ये बृहस्पति दो धन भावों को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसा बृहस्पति जो है 12वें घर में शनि के साथ है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा से धन लाभ होना है, व्यक्ति की यात्राएं होगी पश्चिम दक्षिण दिशाओं में, और या व्यापारिक लेन देन बढ़ेगा, और उस लेन देन से और उस यात्रा से धन लाभ होगा अपने कार्यों के अंदर। तो जो है धन बाहर से दूर दराज से आएगा और खूब आएगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, इनकम की कोई कमी नहीं रहेगी 2021 के वर्ष में। ये तो देखा हमने। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि खर्चे की बात हम करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान देने की है, खर्चे भी खूब बढ़ चढ़ के होंगे, लेकिन शुभ कार्यों में होंगे, पारिवारिक कार्यों में, मांगलिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में खर्चे होंगे। धन आएगा भी और खर्चे भी होंगे, बचत भी होगी, सब काम होगा। राहु जो है वो चतुर्थ स्थान में वृष राशि में चलेगा। चतुर्थ स्थान में राहु मानसिक चिंताएं जरूर लाएगा, थोड़ा पारिवारिक चिंताएं भी लाएगा, माँ के स्वास्थ्य में हानि कर सकता है। और केतु जो है अपने व्यापार में खूब आमूल चूल प्रोग्रेस दे देगा, झंडे गाड़ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो स्वामी जी, अब लास्ट जो राशि बची है वो मीन राशि बची है, उसके बारे में भी आप बताइए। उसके बाद में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछेंगे, उसके बारे में हमें नॉलेज देना है, वो भी आप बताइए। जी, चर्चा करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, जो दशमेश भी बनता है। ऐसा बृहस्पति नीच राशि में अवश्य चलेगा, परंतु वो एकादश भाव में चलेगा, और एकादश भाव में प्रत्येक ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं, ज्ञान देते हैं, मन इच्छाओं को पूरा करते हैं। साथ में शनि एकादशेष होकर वहां चलेगा, इसलिए एकादशेष के साथ यदि बृहस्पति वहां चलेगा तो मन इच्छाएं जो कुछ सालों से मीन राशि वालों को के दिल में है वो पूरी हो जाएगी। खूब आमदनी होगी, खूब तरक्की होगी व्यापारिक कार्यों में, और जो है उस तरक्की के अंदर बाहर का भी रोल है, दूर दराज का, विदेशों का भी रोल है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का भी रोल है, ये ध्यान रखना होगा। तो ये इनकम खूब होगी, खूब इनकम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके अलावा प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। केतु की बात करें, भाग्य घर में चलेगा तो कई प्रकार से जो है धार्मिक कार्य होंगे, अचानक भाग्य लाभ होगा, हिम्मत बढ़ चढ़ के रहेगी। तो मीन राशि वाले जो है 2021 में बड़ी खुशियां मना सकते हैं, ये मेरा कहना है। तो स्वामी जी, आपने 12 राशि के बारे में जो नॉलेज दिया है बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, और शॉर्ट रूप में आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई है। तो ये जो मेष आपने बताया, जो फर्स्ट मेष राशि स्टार्ट हुई थी वो अच्छी है, और लास्ट में जो मीन राशि है उसका भी बहुत ही अच्छी राशि बताया आपने, बहुत ही अच्छा रिजल्ट बताया है। तो स्वामी जी, मैं आपसे एक प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि अपने जो भारत है उसकी राशि के अनुसार इन राशियों पे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अभी जो कोरोना काल है और अभी जो बेरोजगारियां बढ़ रही है, लोग व्यापार के बारे में सोच रहे हैं, व्यापार अभी मंदा जो चल रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो क्या इसमें भी कुछ असर पड़ेगा? तो इसके बारे में भी आप बताइए। जी, भारत के बारे में मैं कई बार बोल चुका हूँ, कोई लाइव प्रोग्राम में भी बोल चुका हूँ, और वीडियो भी मेरा है, तो कोरोना के बारे में भी है। तो मैं फिर बता देता हूँ कि कोरोना काल तो वैसे तो जा चुका है लगभग। कोरोना जो है वो शनि, बृहस्पति, केतु और प्लूटो की वजह से हुआ था। अब ये ग्रह आगे निकल चुके हैं, इसलिए कोरोना काल लगभग तो समाप्त होने वाला है। बस ये अप्रैल के आसपास लगभग कोरोना का जो है बल टूट जाएगा, और यदा कदा कहीं कुछ रहेगा। भारत की मकर राशि प्रभाव राशि मानी गई है, वृष लग्न की भारत की कुंडली होती है, प्रभाव राशि मकर होती है। भारत जो है इस वर्ष खूब तरक्की करेगा, अच्छी अच्छी योजनाएं बनेगी और उन पर अमल होना शुरू हो जाएगा। यद्यपि भारत के प्रोग्रेस के अंदर बहुत समय लगेगा, क्योंकि इस कोरोना काल में भारत ने बहुत जो है दोष देखा है, तकलीफ भुगती है, इसलिए जो है समय जरूर लगेगा योजनाओं को क्रियान्वित और उनका फल आने में। परंतु ये कह सकते हैं कि अच्छी योजनाएं बनने के बाद भारत एक थोड़ा प्रगति की राह अवश्य पकड़ेगा। अच्छा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो जितनी 12 राशियां है उसमें भारत की जो मकर राशि आपने जो बताई है उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? इन राशियों पे कुछ हो सकता है, रिजल्ट आगे पीछे थोड़ा मिल सकता है क्या, या ये जो आपने बताया इसी के अनुसार रहेगा, या कुछ इन राशियों को प्रभाव भी डालेगा?
जो मकर राशि के जातक हैं वो भारत की प्रभाव राशि भी मकर है, वो भारत में रह के बहुत प्रगति कर सकेंगे। अच्छा, तो ये आपके कहने से अनुसार इन जो राशियों के अनुसार जो हमने देखा है उसी के हिसाब से अच्छा ही फल मिलेगा इनमें। आने वाला जो समय है 2021 का समय है, ये थोड़ा सा संघर्ष का समय बता रहे हैं, इसी के हिसाब से ये है, लेकिन आगे अच्छा ही मिलता रहेगा जी फल। जी जी यानी इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ बढ़ता रहेगा। जी बिल्कुल। ये इस राशिफल के बारे में जो चर्चा किया था, तो इस राशिफल के अनुसार स्वामी जी ने बताया है कि ये जो 2021 का जो साल है ये थोड़ा सा संघर्ष में रहेगा और संघर्ष करने में प्रोग्रेस मिलती रहेगी। तो स्वामी जी आपके अनुसार ये जो ग्राफ है ये ग्राफ वृद्धि की तरफ ही रहेगा, डाउन की तरफ नहीं मिलेगा। तो भारत तरक्की करेगा, लोग भी तरक्की करेंगे। हाँ, तो सभी में मिलेगा फायदा। तो प्रिय दर्शकों, आज हमारे बीच में स्वामी जी उपस्थित थे और स्वामी जी ने हमें काफी सारी नॉलेज भी दिया है, शॉर्टकट में बताया है और अच्छी जानकारी दी है। तो आपके प्रश्न कोई हो मन में और आपके राशि के अनुसार यदि कोई पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, कमेंट कीजिए और जो भी आपके प्रश्न हो वो प्रश्न कीजिए, आपको समाधान मिलेगा। तो धन्यवाद दर्शकों, एस्ट्रो पारक चैनल में आपने ये जो देखा है इसके लिए। और ये चैनल आपको अच्छा लगा है और ये जो राशियों के बारे में बताया ये आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जी नमस्कार।